हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट जॉइंट्स। अभी तक हमने बेसिक ऑपरेटर्स देखे थे और अब हम डिराइव्ड ऑपरेटर्स देखेंगे। डिराइव्ड ऑपरेटर्स का फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? जॉइंट्स हैं। जॉइंट्स हमारे पास 3 टाइप के हैं। फर्स्ट वन इज नेचुरल जॉइन, सेकंड इज आउटर जॉइन, थर्ड इज इक्वी जॉइन। एंड आउटर जॉइन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, दैट इज लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन एंड फुल आउटर जॉइन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ज्वाइन होता क्या है। जब भी हमें 2 टेबल्स को ज्वाइन करना होता है, उसके रोज जोन से हैं और यू कैन से टपल जोन से हैं, वो कंबाइन हो जाते हैं। और इसके लिए हमारे पास एक कंडीशन ये है कि दोनों टेबल में एक कॉलम जो है वो कॉमन होना चाहिए। अगर हमें 2 टेबल को कंबाइन करना है देन ऑब्वियस सी बात है एक कॉलम जोन से वो कॉमन होगा, तभी हम कंबाइन कर पाएंगे। सो देयर शुड बी वन कॉमन कॉलम अगर हमें ज्वाइन ऑपरेटर यूज करना है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेचुरल ज्वाइन हमारे पास कैसे वर्क करता है। So students, for natural join we are taking this example। तो नेचुरल जॉइन को सबसे पहले हम इस सिंबल से लिख सकते हैं। ये हमारे पास नेचुरल जॉइन का सिंबल है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 टेबल्स गिवन है। इस टेबल में हमारे पास क्या है? एम्प्लॉय कोड एंड एम्प्लॉय नेम। इस टेबल में हमारे पास एम्प्लॉय कोड एंड एम्प्लॉय सैलरी है। अब यहाँ पे देखो एक कॉलम हमारे पास कॉमन है। कौन सा कॉमन है? दोनों टेबल में हमारे पास एम्प्लॉय कोड है। इसका मतलब है हम दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक कॉलम कॉमन होना चाहिए, तभी हम टेबल्स को कंबाइन कर पाएंगे। अब हमारे पास इसमें अगर हम नेचुरल जॉइन लगाएंगे, सपोज हम नेचुरल जॉइन लगा रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास प्रोजेक्शन, ये क्यों यूज होती है? इसका मतलब हम कॉलम को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास हम सिलेक्ट कर रहे हैं कॉलम एम्प्लॉय नेम कॉमा एम्प्लॉय सैलरी। सपोज हम ये दोनों कॉलम को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हमने अब क्या करना है? दोनों को ज्वाइन करना है ना। तो हमारे पास सपोज ये जो सा टेबल है, इस टेबल का नाम है टेबल 1, इस टेबल का नाम है टेबल 2। तो हम कैसे इसको कंबाइन करेंगे? टेबल 1 नेचुरल ज्वाइन टेबल 2। इस टेबल का नाम है हमारे पास सपोज एम्प्लॉय, आप ये भी लिख सकते हो एम्प्लॉय, एंड इसका नाम है सैलरी। मतलब कि हमें क्या करना है? प्रोजेक्शन से हमें सिलेक्ट कर लेना है कि कौन से हमारे पास कॉलम्स हैं, फिर उसके बाद ब्रैकेट में हमें ज्वाइन लगा देना है और नेचुरल ज्वाइन का सिंबल है ये। अब आउटपुट में हमारे पास क्या आएगा? आउटपुट आ जाएगा इसका हमारे पास एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय सैलरी वाला कॉलम, क्योंकि हमने सिलेक्ट ही उसको किया है। तो हमारे पास यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा? एम्प्लॉय नेम, एक कॉलम आ गया एम्प्लॉय नेम, दूसरा कॉलम आ गया एम्प्लॉय सैलरी। अब यहाँ पे देखो हमारे पास 101, 102, 103, ये भी 101, 102, 103, ये तो हमारे पास नॉर्मल सेम ही है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि प्राची की सैलरी क्या होगी हमारे पास? 60,000। सिद्धार्थ की सैलरी क्या होगी हमारे पास? 55,000। एंड सैफ की सैलरी हमारे पास क्या हो गई? 44,000। तो ये हमारे पास नेचुरल जॉइन का एग्जाम्पल हो गया। रिलेशनल अलजेब्रा में हमें इसको ऐसे लिखना है और आउटपुट हमारे पास ये आएगा। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं जो कि हमारे पास आउटर जॉइन। तो स्टूडेंट्स, आउटर जॉइन हमारे पास 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट पार्ट इज लेफ्ट आउटर जॉइन। तो ये हमारे पास लेफ्ट आउटर जॉइन का एग्जांपल है। तो सपोज हमारे पास 2 टेबल्स हैं, एम्प्लॉय टेबल एंड वर्कर्स टेबल। तो इसमें हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। यहाँ पे है एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय नेम, स्ट्रीट और सिटी, ये उसके कॉलम्स हैं। वर्कर्स में हमारे पास एम्प्लॉय नेम, कंपनी एंड सैलरी, ये हमारे पास उसके कॉलम्स है। हमारे पास एक कॉलम कॉमन होना चाहिए ज्वाइन लगाने के लिए, तो कौन सा कॉमन है? एम्प्लॉय नेम वाला कॉमन है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगाना है। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन का हमारे पास सिंबल ये है। जो सा हमारे पास नेचुरल ज्वाइन का क्या था? सिंपल ऐसे था। लेफ्ट में हमारे पास लेफ्ट साइड पे ऐसे 2 लाइन्स आ जाएंगी। हमारे पास लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या होता है? जो सा लेफ्ट टेबल है वो पूरा आएगा, बस जो सा राइट टेबल है उसमें हमारे पास जो सी एम्प्टी जो सी जगह है उसकी जगह पे नल आ जाएगा। लेफ्ट आउटर जॉइन का मतलब लेफ्ट टेबल पूरा आएगा, राइट टेबल में हमारे पास जो सी खाली जगह है वहां पे हमने नल लिख देना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एम्प्लॉय लेफ्ट आउटर जॉइन का सिंबल एंड वर्कर्स। तो इसका मतलब है हमने एम्प्लॉय और वर्कर्स टेबल में लेफ्ट आउटर जॉइन लगा दिया। अब इसका आउटपुट क्या आएगा? यहाँ पे हमने कुछ सिलेक्ट नहीं किया,
प्रोजेक्शन नहीं लगाई, कोई कॉलम सेलेक्ट नहीं किए, हमने पूरे टेबल पे ही लेफ्ट आउटर जॉइन लगा दिया, मतलब हमें सारे कॉलम्स चाहिए। तो अब देखते हैं हमारे पास इसका आउटपुट क्या आएगा। तो सबसे पहले तो एम्प्लॉय नेम जो सा दोनों में कॉमन है ना, तो एम्प्लॉय नेम तो एक ही बार आएगा, 2 बारी तो नहीं हम लिखेंगे। फिर यहाँ पे स्ट्रीट आएगा, सिटी आएगी, कंपनी आएगी एंड सैलरी आएगी। टोटल इस केस में 6 कॉलम्स हैं, बट जब हम इसमें ज्वाइन लगाएंगे तब 5 हो जाएंगे, क्योंकि एक कॉलम जो है वो कॉमन है। तो हमारे पास ये 5 कॉलम्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखो नेम में सारे नेम सेम है, यश, सिद्धार्थ। यहाँ पे जो सा थर्ड वाला नेम है वो कॉमन नहीं है, यहाँ पे क्षितिज है, यहाँ पे युद्धि है। फोर्थ भी सेम है, यूरोपिन। थर्ड वाले में हमारे पास क्या होगा ये अभी हम देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये लेफ्ट आउटर जॉइन का हमारे पास आउटपुट आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया, जो सा लेफ्ट टेबल है वो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट आउटर जॉइन है ना, तो लेफ्ट टेबल एज इट इज आएगा। अब यहाँ पे देखो एम्प्लॉय नेम यश, सिद्धार्थ, क्षितिज, रुपिन, ये सारे सेम आ गए, उनकी स्ट्रीट भी बिल्कुल सेम एंड सिटी भी बिल्कुल सेम। यहाँ तक तो हमारे पास ये फर्स्ट टेबल है वो एज इट इज हमने कर दिया। अब हमारे पास सेकंड टेबल में हमारे पास एम्प्लॉय नेम है, वो तो हम लिख चुके हैं, बट यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय नेम युद्धि जोन सा है वो यहाँ पे नहीं था, हमने देखा है, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। और हमारे पास कंपनी क्या है, कंपनी इन्फोसिस है, किसकी, यश की। सिद्धार्थ की क्या, विप्रो। क्षितिज की कंपनी क्या है वो तो हमें पता ही नहीं, यहाँ पे तो क्षितिज है ही नहीं, तो हमारे पास ना क्षितिज की कंपनी है और ना ही हमारे पास उसकी सैलरी है। तो हमारे पास क्षितिज के यहाँ पे क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, कंपनी भी नहीं है ना और सैलरी भी नहीं है, इसलिए दोनों जगह पे नल आ गया। बाकी रुपिन का जो सा हमारे पास है वो सब कुछ यहाँ पे गिवन है तो हमने लिख दिया। मतलब कि सिंपली हमारे पास लेफ्ट आउटर जॉइन में क्या होता है, लेफ्ट टेबल जोन है वो एज इट इज आ जाता है। अगर जोन सी चीज राइट में नहीं प्रेजेंट वहां पे हम नल लिख देते हैं, तो हमने लेफ्ट टेबल एज इट इज लिख दिया। अब ये क्षितिज जोन सा है वो राइट टेबल में प्रेजेंट नहीं था, तो उसकी जोन सी एंट्री है वहां पे हमने नल लिख दिया। सो दिस इज लेफ्ट आउटर जॉइन। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या है, राइट आउटर जॉइन, वो बिल्कुल सेम इसके जैसा ही है, बस उसमें राइट टेबल एज इट इज आ जाएगा और जोन सी वैल्यू लेफ्ट टेबल में प्रेजेंट नहीं है वहां पे नल आ जाएगा। मतलब इसका ऑपोजिट है, जैसे हमारे पास लेफ्ट है उसका ऑपोजिट राइट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, हमने राइट आउटर जॉइन में भी सेम ही एग्जांपल लिया है, हमारे पास सेम टेबल है एम्प्लॉय, वर्कर्स। तो जब हमारे पास राइट आउटर जॉइन लगता है तो उसका सिंबल ये होता है, मतलब राइट की साइड पे हमारे पास 2 लाइन आ जाएंगी और हमने किस पे लगाया, दोनों टेबल पे लगा दिया, एम्प्लॉय राइट आउटर जॉइन वर्कर्स, मतलब पूरे टेबल पे लगा दिया। तो हमारे पास अब इस केस में क्या होगा, राइट टेबल एज इट इज आ जाएगा और राइट टेबल की जोन सी वैल्यूज लेफ्ट में प्रेजेंट नहीं है वहां पे नल आ जाएगा। लेफ्ट में क्या होता था, लेफ्ट एज इट इज आ जाता था और जोन सी उसकी राइट टेबल में वैल्यूज नहीं होती थी उसको हम नल लिख देते थे। सिमिलरली हमारे पास राइट टेबल में राइट एज इट इज आएगा और जोन सी वैल्यूज लेफ्ट में प्रेजेंट नहीं है उसमें नल आ जाएगा। तो राइट में हमारे पास एम्प्लॉय नेम कौन से हैं, यश, सिद्धार्थ, युद्धि एंड रुपिन, ये चारों हैं वो हमने एज इट इज लिख दिए। फिर हमारे पास कंपनी जोन सी है वो इन सबकी हमने एज इट इज लिख दी, सैलरी भी एज इट इज लिख दी। तो ये राइट टेबल है एंड ये है, इतना हमारे पास राइट टेबल है। अब लेफ्ट टेबल में देखो हमारे पास यश की स्ट्रीट क्या है, सिविल लाइन एंड मुंबई, ये तो एज इट इज है क्योंकि यश दोनों टेबल में है ना, इसलिए सब कुछ आ गया इसमें। अब सिद्धार्थ की हमारे पास पार्क स्ट्रीट एंड कोलकाता, ये भी एज इट इज है क्योंकि सिद्धार्थ भी दोनों टेबल में है। अब हमारे पास ये राइट आउटर जॉइन चल रहा है ना, तो राइट आउटर जॉइन की वजह से हमने राइट टेबल लिया। अब क्या हमारे पास युद्धि की स्ट्रीट और सिटी है, यहाँ पे तो है ही नहीं क्योंकि युद्धि जोन सा वो लेफ्ट टेबल में नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे नल लिख दिया। और हमारे पास उसकी कंपनी एंड सैलरी एज इट इज आ गई। लास्ट इज रुपिन, ये भी दोनों टेबल में प्रेजेंट है तो इसकी सारी डिटेल्स एज इट इज आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या चेंजेस हुए, राइट टेबल एज इट इज आ गया, उसमें हमारे पास कौन से कॉलम है, एम्प्लॉय नेम, कंपनी एंड सैलरी, ये एज इट इज आ गए। अब हमारे पास स्ट्रीट एंड सिटी जोन सा है वो हमें लेफ्ट टेबल से ही देखना पड़ेगा, तो लेफ्ट टेबल में हमारे पास युद्धि की डिटेल्स प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए हमने लेफ्ट टेबल में युद्धि की डिटेल्स पे नल लिख दिया। तो यहाँ पे हमारे पास नल आ गया, नल आ गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, राइट आउटर जॉइन। तो स्टूडेंट्स अब हम आउटर जॉइन का लास्ट पार्ट देखते हैं, दैट इज फुल आउटर जॉइन। सो स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट इज फुल आउटर जॉइन। इसमें हमारे पास ये इसका सिंबल है कि दोनों साइड ही लाइंस आएंगी, क्यों, मतलब इसका मतलब है राइट एंड लेफ्ट दोनों को कंबाइन करके हमारे पास फुल आउटर जॉइन बन गया। तो हमारे पास अभी भी सेम टेबल है, एम्प्लॉय एंड वर्कर्स।
तो हमारे पास इस केस में क्या आएगा, दोनों टेबल कंप्लीट आएंगे। कैसे कंप्लीट आएंगे, अब देखो हमारे पास एम्प्लॉय नेम में क्या है, यहाँ पे यश, सिद्धार्थ, क्षितिज एंड रुपिन। तो यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय नेम में क्या है, यश है, सिद्धार्थ है, क्षितिज है एंड रुपिन है, ये चारों यहाँ पे प्रेजेंट है। तो हमारे पास एम्प्लॉय नेम की डिटेल्स क्या क्या है, यहाँ पे स्ट्रीट एंड सिटी। तो हमारे पास यश की स्ट्रीट गिवन है, सिद्धार्थ की भी गिवन है, क्षितिज की भी गिवन है एंड रुपिन की भी गिवन है, एंड सिमिलरली सिटी भी इन चारों की गिवन है। अब हमें इनकी डिटेल्स नेक्स्ट राइट टेबल में चाहिए। राइट टेबल में हमारे पास किस किस की डिटेल्स है, यश की तो है क्योंकि यश कॉमन है, तो यश की हमारे पास कंपनी एंड सैलरी भी गिवन है। अब हमारे पास सिद्धार्थ की भी है क्योंकि सिद्धार्थ दोनों में कॉमन है, तो हमारे पास सिद्धार्थ की भी कंपनी एंड सैलरी गिवन है। अब जो क्षितिज है इसकी हमारे पास राइट टेबल में डिटेल्स नहीं है, तो इसमें हमारे पास क्षितिज की राइट टेबल की डिटेल्स की जगह पे क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो प्रेजेंट नहीं है। तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास क्षितिज की राइट टेबल की डिटेल्स पे नल आ गया दोनों जगह। अब हमारे पास लास्ट क्या है, रुपिन। रुपिन भी दोनों टेबल में प्रेजेंट है, तो रुपिन की भी कंपनी एंड सैलरी गिवन है। अब हम देखते हैं राइट टेबल में। राइट टेबल में हमारे पास सब कुछ कॉमन है, लेफ्ट टेबल जैसे ही, मतलब यश, सिद्धार्थ एंड रुपिन ये तीनों कॉमन है, बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्या है, युद्धि है। तो हमारे पास अब एक ही एम्प्लॉय नेम बचा, युद्धि। अब हम इसकी डिटेल्स चेक करते हैं। क्या हमारे पास युद्धि की डिटेल्स लेफ्ट टेबल में है, नहीं। हमारे पास तो ना ही युद्धि के स्ट्रीट का नाम है, ना ही युद्धि की सिटी का नाम है, क्योंकि युद्धि इस टेबल में प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसलिए हमने स्ट्रीट एंड सिटी की जगह पे नल लिख दिया युद्धि के। एंड हमारे पास युद्धि की बाकी डिटेल्स तो राइट टेबल में है ही, HCL एंड 30,000। तो हमारे पास यहाँ पे क्या किया, हमने दोनों टेबल्स को कंबाइन कर दिया एज इट इज, क्योंकि हमने फुल आउटर जॉइन लगाया है दोनों टेबल्स के बीच में, तो हमने कंबाइन कर दिया। जहां जहां पे भी वैल्यूज प्रेजेंट नहीं है वहां पे हमने नल लिख दिया। मतलब ये हमारे पास लेफ्ट आउटर जॉइन एंड राइट आउटर जॉइन को कंबाइन करके फुल आउटर जॉइन बन गया। जो उनसी डिटेल्स लेफ्ट में प्रेजेंट नहीं है उसमें लेफ्ट में हमने नल डाल दिया, जो उनसी राइट में प्रेजेंट नहीं उसमें राइट में हमने नल डाल दिया। तो अब हम लास्ट पार्ट देखते हैं, दैट इज इक्वी जॉइन, जो हमारा थर्ड पार्ट है जॉइंस का। तो स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट इज इक्वी जॉइन। यहाँ पे हम कंसिडर करें, हमारे पास दो टेबल्स हैं, स्टूडेंट एंड एम्प्लॉय। स्टूडेंट में हमारे पास है रोल नंबर, नेम, एड्रेस एंड एज। एम्प्लॉय में हमारे पास एम्प्लॉय नंबर, नेम, एड्रेस एंड एज। इक्वी जॉइन का हमारे पास सिंबल यहाँ पे इक्वल टू इसलिए डाला है, जब भी हमारे पास कंडीशन इक्वल होगी उसी केस में जॉइन लगेगा। मतलब यहाँ पे हमें कंडीशन चेक करनी है, जब भी वो कंडीशन ट्रू होगी उसी केस में जॉइन लगेगा। तो सपोज हमारे पास क्वेश्चन है, सिलेक्ट स्टूडेंट्स हुज रोल नंबर इज इक्वल टू द एम्प्लॉय नंबर ऑफ द एम्प्लॉय टेबल। मतलब जिस भी केस में हमारे पास यहाँ पे रोल नंबर जो सा है वो एम्प्लॉय नंबर के इक्वल है, वही वाला डेटा प्रिंट करवाना है हमें। तो सबसे पहले हमारे पास देखो कि जो सा फर्स्ट रोल नंबर है वो दक्ष है और उसका एम्प्लॉय नंबर भी 1 है, तो पहला तो यही हो गया हमारा आउटपुट में। तो हमारे पास 2 क्या है, प्रशांत है। यहाँ पे सेकंड नंबर पे प्राची है, तो ये तो नहीं होगा। थर्ड क्या है हमारा, हर्ष है। हर्ष का रोल नंबर भी 3 है और एम्प्लॉय नंबर भी 3 है, तो ये भी हो जाएगा। फोर्थ है मयंक, यहाँ पे फोर्थ कुछ है ही नहीं। तो हमारे पास दक्ष और हर्ष ऐसे 2 स्टूडेंट्स हैं जिनका रोल नंबर भी सेम है और एम्प्लॉय नंबर भी सेम है। तो आउटपुट क्या आ जाएगा हमारे पास, आउटपुट यही आएगा, रोल नंबर। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे रोल नंबर और एम्प्लॉय नंबर में हमें कौन सा कॉलम लेना है। तो इसमें से हम कोई भी ले सकते हैं, बट ज्यादातर केसेस में जो सा पहला टेबल है उसका हम कंसीडर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे रोल नंबर ही ले लिया, रोल नंबर 1 एंड रोल नंबर 3। मतलब एम्प्लॉय नंबर 1 एंड एम्प्लॉय नंबर 3 सेम बात हो गई कि हमें सिर्फ इसी का ही डेटा लेना है। अब नेम आ जाएगा हमारे पास दक्ष, यहाँ पे आ जाएगा हर्ष, एंड एड्रेस एंड एज। दिल्ली, हरियाणा। बाकी डेटा तो दोनों टेबल में गिवन है, बस ये एम्प्लॉय नंबर और रोल नंबर वाला अलग था, बट इसमें भी हमें सिर्फ वही चाहिए जो कि इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब हम इसको रिलेशनल अलजेब्रा में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, तो हम स्टूडेंट ले लेंगे, टेबल का नेम लिख दिया हमने। अब हमने क्या करना है, हम ज्वाइन लगा रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। दूसरे टेबल का क्या नाम है, एम्प्लॉय, वो हमने एम्प्लॉय लिख दिया।
बट ज्वाइन में हमारे पास कंडीशन लग रही है एक, वो कंडीशन हम यहाँ पे ज्वाइन में साथ में लिखेंगे। ये तो सिंपल है, टेबल 1 स्टूडेंट है, टेबल 2 एम्प्लॉय है, बीच में हमने ज्वाइन लगा दिया। बट इक्वी ज्वाइन का मतलब बीच में कंडीशन लगेगी। कंडीशन क्या है? स्टूडेंट टेबल के कौन सा कॉलम है? रोल नंबर। स्टूडेंट का रोल नंबर शुड बी इक्वल टू एम्प्लॉय टेबल का एम्प्लॉय नंबर। तो ये हमारे पास क्या है? स्टूडेंट टेबल, उसका कॉलम है रोल नंबर, वो एम्प्लॉय टेबल के कॉलम एम्प्लॉय नंबर के इक्वल टू जब होगा उसी केस में ये ज्वाइन लगेगा। तो ये हमारे पास इक्वी ज्वाइन का सिंटेक्स है कि हमें दोनों टेबल यहाँ पे लिखने हैं, बीच में ज्वाइन का सिंबल डाल के साथ में कंडीशन लिख देनी है। तो ये हमारे पास आउटपुट आ गया इस क्वेश्चन का, ये आउटपुट आ गया और ये हमारे पास रिलेशनल अलजेब्रा। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू।